इंजीनियर बन गया चाय वाला। किस बात का शर्म? चाय बेचते हैं इतना पढ़ लिख के। सुबह आप चाय नहीं पीते हैं? पीते हूँ। तो फिर पीने में शर्म नहीं आ रही? तो भाई 1 मिनट में बना देते हैं लगभग 150-200 के करीबन चाय। बाप रे, 1 मिनट में 150-200 चाय? हाँ, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव ग्वालपहाड़ी से पढ़ाई किया है। दिया होगा चाय का? हाँ, एक इंजीनियर कड़क मसाला है। वाह वाह, एक एक्स्ट्रा कड़क मसाला है। इस वक्त अविनाशी काशी में हूँ और इंजीनियर चाय वाला बड़ा यूनिक नेम है। और जब इस नाम को मैंने पढ़ा कि इंजीनियर चाय वाला, तो भैया क्या इंजीनियर थे, इंजीनियर बन गया चाय वाला। ये जिज्ञासा हो गई कि आखिर मन में इंजीनियर चाय वाला कैसे बन गया। क्या इंजीनियर चाय वाला बनकर कहीं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोदी जी बनने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते बन गए थे? भैया भी प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इंजीनियर चाय वाला और इंजीनियर कैफे। इस वक्त मैं यहीं पे मौजूद हूँ, 80 घाट के पास 80 चौराहा है और वाराणसी में हूँ, काशी अविनाशी। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इंजीनियर चाय बड़ा यूनिक नेम है। आइए मैं यहाँ पर आज बात करूंगा। और युवा होनहार प्रतिभावान, अभी बाल भी नहीं पके हैं इनके, और मुस्कुराते हुए चाय की दुकान चलाते हैं। शर्म वरम नहीं लगता है? किस बात का शर्म? चाय बेचते हैं इतना पढ़ लिख के। सुबह आप चाय नहीं पीते हैं? पीते हूँ। तो फिर पीने में शर्म नहीं आ रही? तो हमारे जैसे युवा ना, वो कहते हैं हम चाय बेचेंगे इतना पढ़ लिख के, तो उनके लिए मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ कि आपसे सीखे कुछ ना कुछ। क्रिएटिविटी लाइए, 10 सेकंड में 200 चाय दीजिए, आपके पास लोग आएंगे। कितने सेकंड में चाय देते हैं? 1 मिनट में बना देते हैं लगभग 150-200 के करीबन चाय। बाप रे, 1 मिनट में 150-200 चाय? हाँ, इतना फास्टनेस। साहब सिविल इंजीनियर है क्या? वो जो है ऐसे सड़क जल्दी बना देते हैं। आपको क्रिएटिविटी चाहिए, मैं क्रिएटिविटी दे रहा हूँ। हाँ। 10-12 तरह का गन्ने का जूस है, पी के देखिए। अच्छा, थोड़ा इधर आइए, अब पास आइए, क्योंकि हमको ये बताइए क्या करते हैं आप? चाय की दुकान है या पहले कोई पढ़ाई वगैरह या क्या, कैसे था? मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव ग्वालपहाड़ी से पढ़ाई किया है। गुड़गांव से? सोलर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। वाह वाह। मैं फ्रीलांसर काम करता हूँ अभी जी। ये मेरा प्राइमरी है, ये फर्स्ट है, वो सेकंड है जी। मैंने अभी 3 महीने हुए हैं रिसेंटली कैफे खोला। मजा आ रहा है? मजे के लिए कैफे खोला है। अच्छा, मतलब शौक है जब प्रोफेशन इसको फॉलो कर? हाँ, ये प्रोफेशन है मेरा। और इनकम भी हो रहा है? इनकम भी होगा। अच्छा, और मन लगा के करेंगे क्यों नहीं होगा, यूनिकनेस लाएंगे क्यों नहीं होगा। आप चाय बेचते हैं, उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लेके आइए। मैं लेके आया 10-12 तरह की चाय, बनारसी पान की चाय लेके आऊँ। अरे बाप रे, बनारसी पान की चाय बना देते हैं? हाँ, मैं बनारसी पान की चाय। पान खाना पसंद नहीं करेंगे, चाय में तो पी सकते हैं ना, जो नहीं पसंद करते हैं, तो मजा आ जाएगा। कितने तरीके की चाय बनाते हैं आप? 10-12 तरह की चाय है। नाम भी दिया होगा चाय का? हाँ, एक इंजीनियर कड़क मसाला है। वाह वाह। एक एक्स्ट्रा कड़क मसाला है। वाह। बस बहुत सारी, एक रोज गुलाब की पत्तियों की चाय है, एक बनारसी पान की चाय है, एक केसर की चाय है। आप कितनी चाहते हैं? 2 चाय मैं गन्ने के जूस से बनाता हूँ, लेमन की जो चाय है। तो अब क्या चाहते हैं आप? इतना क्रिएटिविटी इतना तो कहीं पे नहीं है शायद से नहीं है क्रिएटिविटी। और ये इंजीनियर चाय वाला रखने का मतलब क्या? सर देखिए, इंजीनियर चाय वाला रखने का मतलब ये है सर, इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी ये है सर कि इसमें भी यूनिकनेस लाना है जी। बनारस में हर समय ट्रेडिशनल चल रहा है चाय। बस तो चाय में सबसे कठिन चीज क्या है? हर जगह दूध चीनी पानी चलता है जी। तो मैंने कहा यार मसाले देते हैं, आयुर्वेदिक भी रहेंगे, मजा भी आएगा। कोरोना भी आ रहा है, बहुत तरह से अभी वायरस आ रहे हैं, और इसे कुल्हड़ में देते हैं। और कुल्हड़ में दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? यूनिकनेस तो है, मजा आ रहा है। सबसे बड़ी चीज। क्या नाम लिखते हैं आप? अमन जैन। अमन जैन। बिजनेस का आइडिया बदलिए, बिजनेस अपने आप चलने लग जाएगा। बिजनेस का आइडिया रखिए, अपने अंदर क्रिएटिविटी, और सबसे मेन चीज होता है बिजनेस का पेशेंस जी। अगर आपने रख लिया, अब चेहरे पे मुस्कुरा रहे हैं, आपका काम चल जाएगा। कितनी देर तक आप बिजनेस में बिना प्रॉफिट के टिक सकते हैं, वो आपको 7वें आसमान पे पहुंचा सकता है। जाहिर सी बात है। 10 चाय सेल होती थी जी, तभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज 1000 होती है, तब भी तो कोई नहीं होता। किसी दिन 100 भी नहीं होती है, तो एक भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे चलता रहता है, ग्राफ है ना। जैन साहब, एक सवाल मन में बड़ी देर से गूंज रहा है। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता ना, बहुत पढ़ाते हैं, MBA कराते हैं, BA BSc MA BA सब TT PT सब करवा देते हैं। और जब हम चाय बेचने लग जाएंगे, हम कहेंगे हम रिक्शा बनाएंगे, हम चाय बेचेंगे, हम पकौड़ा बेचेंगे, तो हमको डांटते हैं। और आपके माता पिता नहीं डांटे आपको? तो हम एक चीज जानना चाहते हैं सर जी, सब इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर मोची कौन बनेगा, पान वाला कौन बनेगा? सब इंजीनियर बन जाएंगे, या सभी लोग अच्छी हाई एजुकेट मतलब पढ़ाई करेंगे, तो बाकी लोग कौन क्या काम करेगा? तो नहीं, मम्मी पापा ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया होगा कि भैया बढ़ के बड़ा इंजीनियर बनेंगे। अब देखिए सर, क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है जी। आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ पे नाम भी हो सकता है, तो आपको दिक्कत क्या है? ये भी सही है।
बिल्कुल। ठीक है, हमको ड्यूटी नहीं पसंद थी, हमको 9 बजे से रात को 9 बजे की ड्यूटी पसंद नहीं थी। हमको लगता था, हमको भी ड्यूटी नहीं पसंद था 10 से 6 वाली, तो हमने भी छोड़ के अभी अपना प्रोफेसर अपना रहे हैं ना। आप खुश हैं, चेहरे पे हंसी है, तो बस सेम चीज आप में वो मेरे में जी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जैन साहब चाय बेचकर कहीं प्रधानमंत्री जी की कुर्सी ना हथियाना चाहते। देखिए, कुर्सी मुर्सी तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है। नहीं, इतना नहीं, इतना अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है। तो ये समय का खेल है, समय बदलता है। तो हम कौन सा सेक्टर चुनेंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। कि अभी मैं चाय बेच रहा हूँ, इसका मतलब ये कि आगे जाके कुछ करूंगा नहीं। कुछ और भी पैसे आएंगे तो कुछ और क्रिएटिविटी में लगाऊंगा। आधुनिक युग में लोग रोजगार खोजते हैं, मेरे हिसाब से रोजगार नहीं खोजना चाहिए। आप अपने अंदर को इतने टैलेंट को उजागर कर दीजिए, इतने यूनिक बना लीजिए, इतनी क्रिएटिविटी आप जाहिर कर लीजिए अपने आप के अंदर कि रोजगार आपके पास खुद चला है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ताजमहल। ताजमहल को सब देखने जाते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना जी। तो ये चाय वाले के अंदर भी होगा, तभी ना इसकी चाय पीने आ रहे हैं, कुछ तो होगा। जी जी बिल्कुल। तो क्रिएटिविटी अंदर लेके आइए, आप अपने आप को सोना बनाइए, आपके पास लोग आएंगे देखने के लिए आपको। हीरे की खोज जो है, हीरे की पहचान सिर्फ जेवरी ही कर सकता है, और कहीं ना कहीं आप की पहचान वो लोग करेंगे जो चाय के प्रेमी होंगे। हाँ, क्यों नहीं, बहुत लोग हैं। मेरा सबसे मेन चीज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जी। मुझे प्रॉफिट उतना अर्जित नहीं करना है, कस्टमर के चेहरे पे अगर हंसी आ गई तो वो मेरे लिए समझ लीजिए उस पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है। आप कितने भी दुखी हो लेकिन मुस्कुराते काहे मिलते हैं? इसका रीजन ये है कि जो जो झेलना था वो झेल चुके हैं। और पेशेंस बहुत खतरनाक चीज है सर। तुरंत रिएक्शन मत लीजिए, अपने आप को काम पे बढ़ावा दीजिए। और जलती हुई आग में नमक मत, वो घी मत डालिए, नहीं तो आग भयंकर। अपने दिमाग से खेलिए, बस आपको सब मालूम है कौन भगवान है और कौन शैतान है बस। और शैतान तो द्वापर और त्रेता में थे, तो कलयुग है। कलयुग है, यहाँ पे तुरंत रिजल्ट मिलता है। बस पेशेंस बनाइए, इस समय का है, कलयुग है, पेशेंस बना के चलिए। अच्छा, आजकल के युवा जो शर्माते हैं ऐसा काम करने में, बहुत सारा पढ़ लिख के नौकरी, सरकारी नौकरी के दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो सरकार को कोसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में अपना जोर नहीं आजमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप तो मिसाल हैं। सर देखिए, काम तो करना पड़ेगा, चाहे वहाँ पे करिए चाहे यहाँ। अब अपनी पहचान बनानी है तो कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। और आप सोच रहे हैं कि सर आपके अंदर हौसला है तो करते रहिए तैयारी, क्यों दिक्कत क्या है? आज मैं भी करूंगा, हो सकता है मेरी निकल जाए, लेकिन मेरा मन तो है एक ही जिंदगी मिली, एक ही बार अपनाते हैं बढ़िया से। और मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, और हो सकता है आपका कल 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 नहीं आज हो जाए। हो चुका है कि अब होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं। मतलब मजा आ गया आपसे बात करके, और चाय तो पी के और मजा आया। आप इंजीनियर चाय, इंजीनियर कड़क, उससे भी कड़क बहुत सारी चाय बनाते हैं, उसके लिए शुभकामना आपको। और थोड़ा पता बताएं, दर्शक आते हैं तो जरूर। बस 80 तिराए पे आइए, किसी से भी पूछिए इंजीनियर चाय वाला, तो मेरे ख्याल से 80-90% लोग तो आपको बता ही देंगे। चलिए जैन साहब, ऐसे ही आप आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं कहूँगा कि जो लोग नौकरी और देश भर के चक्कर में भटकते हैं, वो अपने अंदर के हुनर को पहचाने, और हुनर को पहचान कर कुछ अच्छा कीजिएगा ना तो बहुत आगे जाइए। क्रिएटिव सोचिए, टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मैं आज चाय दे रहा हूँ, 10 सेकंड में दे रहा हूँ, क्योंकि आदमी को चाहिए तुरंत रिस्पांस में। तो क्विक रिस्पांस बहुत ज्यादा मैटर करता है। 10 सेकंड में चाय कैसे बना देते इतनी स्वादिष्ट? यही तो इसी के पीछे की क्रिएटिविटी छुपी हुई है। यही सीक्रेट्स है हमारे। इंजीनियर बाबू बने चाय वाला और बना देते हैं 10 सेकंड में बेहतरीन चाय। शायद से कभी प्रधानमंत्री मोदी जी इस वीडियो को देखे, मैं ट्वीट करूंगा, तो अपने संसदीय क्षेत्र में आइए, और यहाँ से ना आ पाए तो यहाँ चाय जरूर मंगा के पीजिए। मैं ट्वीट करूंगा। मोदी जी का तो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मालिक, उन्होंने चाय वाले तक का हौसला बढ़ा दिया। अब क्या चाहते हैं आप? बाप रे, मतलब है वाराणसी में डेवलप भी हो रहा है। डेवलप हो रहा है सर। देखिए, आप चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट मिले तो वो होने वाला नहीं है, टाइम लगता है हर चीज के लिए। बच्चा पैदा होते ही थोड़ी पैर पे चलने लगेगा। बस तो आराम से, डेवलपमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे। कोई के पास इतना फंड नहीं है, पूरे देश के पास इतना फंड नहीं है कि तुरंत जाके एक्सीक्यूट हो जाए। धीरे धीरे होगा काम। जी जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं अयोध्या से आपके चाय का वर्णन करने के लिए आया था, और आपने कीमती समय दिया धंधे के समय, उसके लिए धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। और मित्रों, इस वक्त मैं इंजीनियर चाय वाला के युवा के पास हूँ। इन युवाओं से लोगों को सीखना चाहिए। आइए थोड़ा बाहर आइए और दुकान का पूरा बैकग्राउंड दिखाइए। देखिए, इंजीनियर स्पेशल चाय, और इंजीनियरों के लिए स्पेशल नहीं, आम आदमी के लिए भी है, गन्ना फ्लेवर। और ये दिखाइए सब, ये देखिए फ्लेवर लगा हुआ है, अजीब अजीब चाय है। देखिए इंजीनियर चाय वाला, देखिए इंजीनियर चाय वाला। अरे महाराज, आप यूनिक लाइए अपने बिजनेस में, आप अपने आप को क्रिएटिविटी के दौर में चलाइए। आप कैसे कहेंगे कि आप हिट नहीं होते हैं? हिट होने का 100% चांस है। आप हिट हो जाइएगा, और इसके बाद जैन जी जैसा नाम हजारों कमाइएगा। बहुत बहुत आभार जैन जी, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।